बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के रिलेटेड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हुए हैं। हमें ए पार्ट वाली ट्राइंगल लेकर उसके लिए ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने हैं। फिर हम बी ट्राइंगल लेंगे, उसके लिए फिर से हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने हैं। सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल लेकर हमें यही 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। तो आइए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें भी इनका यूज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वर्ड है वो ट्राइंगल के मुतल्लिक है, और रेशो जो है ये दो नंबर्स के दरमियान जो रेशो है इसका कंसेप्ट पिछली क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है। तो रेशोज़ का मतलब होता है दो नंबर्स को डिवाइड करना, जिनके बीच में हमने रेशो फाइंड आउट करनी होती है। तो ए रेशो बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाई बी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट को समझ के फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कंसेप्ट को समझते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो सिंबल है बॉक्स, ये 90 डिग्री को ज़ाहिर करता है। बाकी इसके दो एंगल बचते हैं, जैसे इसका नाम थीटा है और यहाँ पे एक एंगल है। ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री इन दोनों का और ये 90 डिग्री, तो टोटल एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है इसकी तीनों साइडों के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। तो इनके नेम्स को देखते हैं। जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होती है इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। जो एंगल हमें दिया जाता है थीटा, इसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, और ये जो थर्ड साइड है नीचे वाली, ये इस एंगल की बेस होती है। तो ये नाम जो है इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने रेशो को डिस्कस किया था कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। अब ये जो तीनों साइडें हैं इनकी हम रेशोज़ निकालेंगे और हर रेशो को हम डिफरेंट नाम देंगे। सबसे पहले देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशो, इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये इक्वल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब अगर इसकी साइड्स को देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो है BC, तो हम इसको मेजर BC का नाम देते हैं। हाइपोटेनस AB, मेजर AB। इसी तरह अगर हम बेस और हाइपोटेनस की रेशो निकालें, उनको डिवाइड करें, तो उसे हम नाम देते हैं कॉस थीटा का। और उसकी अगर साइड्स लिखें तो बेस हमारे पास है मेजर AC और हाइपोटेनियस है AB। थर्ड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है tan थीटा। वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से उसको डिवाइड करने से बनता है tan थीटा। परपेंडिकुलर जो हमारी साइड है वो है BC, मेजर BC, और बेस जो है वो है मेजर AC। ये तीन बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और हैं, वो इस तरह हैं, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। जो कोसेकेंट थीटा है ये साइन का रेसिप्रोकल या उलट होता है। यानी अगर हमें साइन का फार्मूला याद है उसकी रेशो, तो कोसेकेंट थीटा इसका उलट होगा। साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। और इसी तरह ये BC और AB जो है इनकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस था, तो सीकेंट जो है वो इसका उलट होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। इसी तरह हाइपोटेनस AB ऊपर आ जाएगा और बेस जो था AC वो नीचे आ जाएगा। tan थीटा का जो रेसिप्रोकल या उलट है वो है कॉट थीटा। वो परपेंडिकुलर ओवर बेस था, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। बेस हमारे पास AC है और परपेंडिकुलर BC है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनके मतलब हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं।
3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बुनियादी हैं और 3 जो हैं वो इन्हीं से बने हैं, इनका उलट करके। अब इनको याद रखना, इनकी रेशियोज़ को, उसको हम थोड़ा सा आसान बनाते हैं। एक टूल है उसको आसान बनाने के लिए, वो ये है कि अगर हम ये 3 सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस है उसके अगर 3 पार्ट हम याद कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इन रेशियोज़ को याद करना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये सेंटेंस हम याद करेंगे। इसका जो पहला हिस्सा है सम पीपल हैव, यहाँ से हमें साइन थीटा मिलेगा। देखिए वो कैसे, इसका पहला लेटर हमने ले लेना है एस, एस से बन जाएगा साइन, पीस जो है ये परपेंडिकुलर को ज़ाहिर कर लेगा, और हैव का जो एच है इससे हाइपोटेनियस वो हम माइंड में रख लेंगे कि हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला है, हमें याद करने में आसानी होगी। जो दूसरा इसका हिस्सा था कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली का जो सी है इससे कॉस थीटा बनेगा, सी ब्राउन के बी से जो है वो बेस बन जाएगा, और हेयर्स के एच से हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो ये कॉस थीटा का फार्मूला हो गया। थर्ड जो इसका पार्ट है सेंटेंस का वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू का जो टी है इससे टेन थीटा, प्रॉपर का जो पी है इससे परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग से का जो बी है उससे बेस बन जाएगा। इस तरह हमें याद हो जाएंगे तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनकी रेशियोज़ हमें याद हो जाएंगी। बाकी जो दूसरे हमारे 3 थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वो तो इन्हीं का उलट करके बन जाएंगे। तो हमें बुनियादी तौर पर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की रेशियोज़ को याद रखना है। तो जो कोसिकेंट है, कॉट है, ये इन्हीं की मदद से हमें मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम हमने लिए हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको बता दें कि जो इसको हम SIN साइन बोला है, फुल फॉर्म होती है इसकी SINE, शॉर्ट करके हम SIN साइन लिखेंगे। COS कॉस जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, तो शॉर्ट करके हम COS लिखेंगे। टैन, इसकी फुल फॉर्म टेंजेंट है, हम शॉर्ट करके टैन लिखेंगे। कॉसिक, इसकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट, तो ये हम शॉर्ट करके लिखा करेंगे। SEC की फुल फॉर्म है सीकेंट, तो हम ये इसका शॉर्ट लिखेंगे। इसी तरह जो COT है कॉट, ये इसकी फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, लेकिन हम ये वाली जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इनको हम यूज़ करेंगे और फुल फॉर्म भी अपने माइंड में रखेंगे। चलें अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज में देखा कि हमें 3 ट्राइंगल्स दी हुई हैं जिनकी हमने बारी बारी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें दिए गए थे, वो हमने फाइंड आउट करने थे। तो ये सबसे पहले हम पहली ट्राइंगल ले लेते हैं उन 3 में से। तो ये हमारे पास है पहली ट्राइंगल। स्टेटमेंट इसकी दोबारा हम पढ़ते हैं, लेकिन स्टेटमेंट इसकी क्या थी? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे जो हमें फाइंड आउट करने थे। अब इसमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, एक थीटा एंगल दिया हुआ है, एक फाई एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम थीटा को डिस्कस करते हैं, फाई का हम बाद में देखेंगे। तो थीटा के सामने वाला, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, जो हमें एंगल दिया जाएगा थीटा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होती है वो साइड। जो हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये नीचे वाली इस एंगल की बेस होती है। तो पहले जो 5 इसके पार्ट्स हैं वो थीटा के मुतल्लिक हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जैसे हमने पीछे उसका हमने वो फार्मूला बनाया था, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर हमारा है BC, मेजर BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC, तो हम इसको लिखेंगे मेजर AC। अब हमें जो BC है
उसकी हमें वैल्यू दी हुई है 4, तो हम उसकी जगह 4 लिख देंगे। और जो AC है, AC की हमें वैल्यू दी हुई है 5, तो उसकी जगह पे लिख देंगे। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद कॉस थीटा देखें। कॉस थीटा का हमने क्या फार्मूला बनाया था, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे वही वाला, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो जो बेस है वो देखें AB, मेजर AB, और जो हाइपोटेनस है वो AC। अब AB की हमारे पास क्या वैल्यू है, AB है 3 और AC की वैल्यू है 5। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज की तरफ चलते हैं। टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के लिए क्या हमने वो सेंटेंस का हिस्सा यूज़ किया था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ट्राइंगल में देखें हम, तो हमारा परपेंडिकुलर है BC, मेजर BC, ओवर बेस है हमारे पास AB, मेजर AB। BC जो है उसकी वैल्यू हमें 4 दी गई है, और जो हमारा AB है, मेजर AB की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब सीकेंट थीटा हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सीकेंट थीटा है ये कॉस का उलट है। तो कॉस का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसका उलट होगा, यानी ये जो कॉस का हमने फार्मूला लगाया था इसका उलट कर दें, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो इसी को हम उलट कर देंगे, MAC ऊपर आ जाएगा और AB जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यूज भी उलट हो जाएंगी, 5 ऊपर 3 नीचे। अब नेक्स्ट जो इसके 5 पार्ट्स हैं वो पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक वो फाई के, उसमें जो एंगल है वो फाई यूज़ हुआ है, वो फाई के रिलेटेड है। तो इसी ट्राइंगल को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, और पहले हमने जो इसको नाम दिए थे इसकी साइडों को वो थीटा के हिसाब से दिए थे। अब हम इसकी साइडों के नाम फाई के लिहाज से देंगे, क्योंकि अब हमने एंगल फाई यूज़ करना है। वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ हमने थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली साइड थी उसे बेस, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस का नाम दिया था। जो यहाँ पे जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस ही रहेगी, लेकिन चूंकि अब हम फाई को यूज़ कर रहे हैं तो फाई के सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये जो तीसरी हमारी साइड है ये होगी बेस। जो एंगल हम यूज़ करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और तीसरी साइड बेस होगी। हाइपोटेनस फिक्स है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली हमेशा एक साइड हाइपोटेनस होगी। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले है कॉट फाई। कॉट फाई का जो फार्मूला है ये टैन फाई का उलट है। अब टैन नीचे लिखा हुआ है, टैन भी, तो टैन का है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास BC है और परपेंडिकुलर है अब AB, तो BC की वैल्यू 4 है और AB की वैल्यू हमारे पास 3 है। नेक्स्ट टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AB है और बेस है BC, 3 ओवर 4। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट साइन का उलट है। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये उसका उलट हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास AC है और परपेंडिकुलर है AB। वैल्यूज़ पुट करें तो हाइपोटेनस की 5 और AB की हमारे पास वैल्यू है 3। नेक्स्ट सीकेंट फाई है। सीकेंट फाई कॉस का उलट है, कॉस नीचे लिखा हुआ है। कॉस का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सीकेंट का इसका उलट होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस AC और बेस है BC। AC की वैल्यू 5 है और बेस जो है उसकी वैल्यू है 4। नेक्स्ट कॉस फाई है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास BC है और हाइपोटेनस AC। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 4 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने पहली ट्राइंगल लेकर A पार्ट वाली 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए हैं। 5 हमने किए हैं थीटा के हिसाब से
और 5 हमने किए हैं फाई के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही क्वेश्चन है, इसका पार्ट बी पार्ट है अब, जिसमें ट्राइंगल अब चेंज हो जाएगी, लेकिन रेशियोज हमने वही फाइंड आउट करने होंगे। अब मेजरमेंट्स चेंज हो गई हैं, यहाँ पे 17 है, 15 है ये साइड, और ये साइड 8 है। सबसे पहले चूँकि हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड इसकी बेस होगी। तो फिर साइन थीटा है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमने पहले फाइंड आउट किए। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब है BC और हाइपोटेनियस AC, उनकी वैल्यू पुट कर दें। परपेंडिकुलर 8 है और AC जो है हाइपोटेनियस वो 17 है। नेक्स्ट कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस AB और हाइपोटेनियस AC, उनकी वैल्यूज पुट करें। बेस 15 और हाइपोटेनियस 17, 15 ओवर 17। नेक्स्ट टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, वैल्यूज पुट करें तो 8 परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की 15। नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो हम हाइपोटेनस ओवर बेस कर देंगे, तो ये भी इसका चेंज हो जाएगा और वैल्यूज 15 ओवर 17 की बजाय 17 ओवर 15 हो जाएगी। नेक्स्ट कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट जो है ये साइन का उलट है, अगर वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस था तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो इसकी मेजरमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी और वैल्यूज भी चेंज होके 17 ओवर 8 हो जाएंगी, 8 ओवर 17 की जगह। नेक्स्ट अब जो अगले 5 पार्ट्स हैं, जैसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया वो फाई के रिलेटेड हैं, तो ये इसी ट्राइंगल को मैंने दोबारा ड्रॉ किया है। अब हम इसके नाम फाई के हिसाब से रखेंगे। फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली उसी तरह हाइपोटेनस, और तीसरी जो साइड है इसकी वो बेस हो। अब 6 पार्ट आ गया कॉट फाई। कॉट फाई का फार्मूला tan का उलट है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है tan, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास जो बेस है वो 8 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, तो 8 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट tan फाई है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 15 और बेस 8। कोसिकेंट फाई साइन फाई का रेसिप्रोकल है, वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये उलट हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की हमारे पास वैल्यू है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। नेक्स्ट सीकेंट फाई है, सीकेंट फाई कॉस का रेसिप्रोकल है, उलट है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस ओवर बेस होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू है 8, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। कॉस फाई इसका उलट है, सीकेंट का एक दूसरे के उलट है, तो ये सारी वैल्यूज उलट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसका सी पार्ट, थर्ड ट्राइंगल। तो थर्ड ट्राइंगल लेकर मेजरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। अब फिर से हमने ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, 5 थीटा के लिहाज से और 5 रेशियोज फाई के लिहाज से। अब सबसे पहले देखें, हम थीटा के लिहाज से अगर इसको लेते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेनस ही रहेगी और थर्ड साइड नीचे वाली बेस। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, 5 ओवर 13। कॉस थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेनस 13 है। tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। सीकेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला है, ये कॉस का उलट है, यानी ये जो कॉस लिखा है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसका उलट कर लें हाइपोटेनस ओवर बेस, बाकी चीज़ें भी इसी तरह चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट कोसिकेंट जो है ये साइन फाई का उलट है, तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर 5 ओवर 13 था, तो उसका 13 ओवर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो 5 पार्ट्स हैं वो फाई के रिलेटेड हैं, ये दोबारा से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की है। अब हम फाई के हिसाब से इसके नाम देखेंगे, फाई के हिसाब से।
तो फाई के हिसाब से फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनस ही रहेगी, और ये थर्ड साइड जो है ये बेस बन जाएगी। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्वाड फाई है, ये tan का उलट है, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। बेस अब हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर 12 है। tan फाई का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका उलट कर दिया, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। नेक्स्ट कोसिकेंट फाई साइन का उलट है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और परपेंडिकुलर है 12, 13 ओवर 12। सीकेंट कॉस का उलट है, कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस, और तो सीकेंट का हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और बेस 5 है, 13 ओवर 5। कॉस फाई चूँकि इसका उलट है तो ये वैल्यूज़ उलट हो जाएंगी, 13 ओवर 5 की बजाय 5 ओवर 13। तो ये तो स्टूडेंट्स था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, ये ट्राइंगल है, उसी तरह हमें दी गई, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल A इज इक्वल टू फाई, यानी A की जगह पे फाई एंगल बनना है, और मेजर एंगल C इज इक्वल टू थीटा, C वाला जो एंगल है उसे थीटा का नाम दिया गया है। इसमें भी 6 पार्ट्स हैं, इसके जो पूछे गए हैं 3 पार्ट थीटा के लिहाज से हैं और 3 पार्ट इसके फाई के लिहाज से हैं। तो सबसे पहले हम थीटा के हिसाब से करते हैं। तो अगर हम थीटा के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो थर्ड साइड हमारी बचेगी वो इस एंगल की बेस, ये एंगल के हिसाब से बेस होगी। सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखें तो हमारे पास AB है और हाइपोटेनस AC है, उनकी वैल्यूज़ अब हमें नंबर्स में नहीं दी गई। ये जो साइड है ये स्मॉल a है, बेस हाइपोटेनस स्मॉल b है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास स्मॉल c है। तो C परपेंडिकुलर और B हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस थीटा है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस जो है वो BC है और हाइपोटेनस AC है, बेस A और AC की वैल्यू जो है वो है B। नेक्स्ट tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस BC। AB को हमने नाम C का दिया हुआ है, स्मॉल c का, और BC को नाम दिया हुआ है A का, तो C ओवर A इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अब 3 पार्ट्स फाई के रिलेटेड हैं, तो ये ट्राइंगल मैंने दोबारा ड्रॉ की है फाई के हिसाब से। तो ये फाई के हिसाब से अब हमने नाम रखने हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, फाई के सामने वाली जो साइड है अब वो परपेंडिकुलर होगी और थर्ड साइड हमारी बेस होगी। तो अब हमने सबसे पहले साइन फाई के लिहाज से, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, अब फाई के लिहाज से हमारा परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस AC। BC जो है उसकी वैल्यू A है और हाइपोटेनस की B। कॉस फाई है नेक्स्ट, तो कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस अब AB है, मेजर AB, और हाइपोटेनस AC है, मेजर AC। AB की जो वैल्यू है वो C है और AC की जो वैल्यू है वो है B। नेक्स्ट tan फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, वैल्यूज पुट करें तो A वैल्यू है BC और AB जो है यानी बेस उसकी वैल्यू है C। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह था, इसमें थीटा के मुतल्लिक भी क्वेश्चंस थे और फाई के मुतल्लिक भी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। अब इसमें इस तरह है कि हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है इस ट्राइंगल को सामने रखते हुए। पहला पार्ट है इसका साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 हमने वेरीफाई करना है। तो ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये इसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं, इसमें सिर्फ एक ही एंगल है थीटा। तो अब हम थीटा के हिसाब से इसमें नाम रखेंगे।
90 डिग्री के सामने वाली जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस होगी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये थर्ड साइड हमारी बेस है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा कोसेकंड थीटा, जिसके हम कर चुके हैं। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कोसेकंड का फार्मूला है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कोसेकंड साइन का उलट है। परपेंडिकुलर यहाँ हमें कितना दिया हुआ है 3, और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो हम उसकी जगह वो पुट कर देंगे। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ऊपर हाइपोटेनस आ जाएगा 5 और नीचे परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा। ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s are 3, 5 1s are 5, तो हमारे पास 1 बचेगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कॉस थीटा सीकंड थीटा, इसे भी हमने इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं कॉस थीटा सीकंड थीटा। अब कॉस थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस, सीकंड उसका उलट है तो उसका हाइपोटेनस ओवर बेस होगा। बेस यहाँ पे हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस जो है वो 5 है, वो हम लिखेंगे यहाँ भी हाइपोटेनस और नीचे बेस। 4 1s are 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 1s are 5, तो 1 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट अब हमारे पास है टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, हमने वेरीफाई करना है। सिमिलरली हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट इसका उलट है तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमें क्या दिया है ट्राइंगल में देखें 3 और बेस 4 है, तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज़ 3/4, और ये कॉट तो उसका उलट है तो 4/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, तो आंसर 1 आ जाएगा इक्वल टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स इन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। इन दोनों का एंगल जो सम है वो 90 और 90 डिग्री ये, तो टोटल 180 डिग्री एंगल होता है ट्राइंगल का। अब अगर इसको हम 30 रखते हैं इस एंगल को, तो ये 60 होगा 90 माइनस 30। अगर हम इसको 40 रखते हैं तो ये 90 माइनस 40 50 होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं थीटा, और पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे हम फाई यूज़ करते थे, यहाँ पे अब 90 माइनस थीटा आ गया है। इनके लिहाज से हम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। थीटा के लिहाज से चूँकि हम इसको कर रहे हैं, तो थीटा के लिहाज से हम इसके नाम रखेंगे। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनियस, और जो थर्ड हमारी साइड है ये बेस होगी, बेस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फार्मूला होता है साइन थीटा का। परपेंडिकुलर थीटा के लिहाज से हमारा है BC और हाइपोटेनियस है AB, तो वो हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे। BC की वैल्यू हमने रखी हुई है A और AB की वैल्यू है C, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे। तो ये साइन थीटा आ गया। अब जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, उसके लिहाज से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। चूँकि एंगल अब हमने चेंज कर लिया है, हम ये एंगल यूज़ कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो ये जो हमने नाम दिए हैं साइड्स को ये भी अब चेंज हो जाएंगे। ये बेस नहीं रहेगी 90 माइनस थीटा के लिहाज से, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। अब क्या होगा, 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगी, और ये तीसरी साइड हमारी हो जाएगी बेस। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास अब 90 माइनस थीटा के लिहाज से BC है और हाइपोटेनियस AB है। BC की वैल्यू A है और हाइपोटेनियस जो है वो C है। तो कॉस
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, बिकॉज दोनों के आंसर देखें सेम आ गए। साइन थीटा का भी वही है ए ओवर सी, और कॉस 90 माइनस थीटा का भी वही है ए ओवर सी। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल हैं। कॉस 90 जो यहाँ पे एंगल होगा वही साइन के साथ आएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा को देखते हैं तो वो कॉस थीटा के इक्वल होगा इसी प्रोसेस से। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा, सीकंड 90 माइनस थीटा को सीकंड थीटा के इक्वल होगा, और को सीकंड 90 माइनस थीटा सीकंड थीटा के इक्वल होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 30 को लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। तो देखें, जैसे हमने पीछे फार्मूले बनाए, कॉस जो है वो साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है, तो ये वाला एंगल थीटा का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे था या यहाँ पे था। तो हम ये वाला एंगल लिखेंगे और साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस 60 डिग्री। इसी तरह कॉस 30 है, 90 माइनस 60 लिखा है, ये एंगल थीटा बन जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन कॉट में चेंज होगा, ये वाला एंगल हम लेंगे एज ए थीटा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, ये थीटा के तौर पर यूज़ होगा। फिर साइन है वो 90 माइनस 30, ये वाला एंगल हम लिखेंगे, कॉस 30 कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा के तौर पर यूज़ होगा। साइन 90 माइनस 45 लिखा है, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कॉस जो है, ये वाला एंगल हमारे पास जो है अब यूज़ होगा थीटा के तौर पे, ये वाला एंगल, तो ये चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC M एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज़ एन acute एंगल ऑफ 60 डिग्री। acute एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं उनको हम acute एंगल्स कहते हैं। उसके बाद आल्सो इसमें जो गिवन है साइन M एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, इनको हमने फाइंड करना है। तो देखें, ट्राइंगल हमें गिवन है, यहाँ पे जहाँ पे थीटा एंगल होता था अब वहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होगी साइड वो हाइपोटेन्यूस होगी, 60 के लिहाज से हम बना रहे हैं। 60 के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और ये बेस। सबसे पहला क्वेश्चन है मेजर BC और मेजर AB हमें बताना है। तो 60 के हिसाब से जो हमने नाम रखे हैं, BC की जो वैल्यू दी गई है वो A है, और AB जो है जो परपेंडिकुलर है वो C है। ये क्वेश्चन ही हमसे ऐसे पूछा गया है। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री है। कॉस का जो पीछे हमने जो रेशो उसकी पढ़ी है वो है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास है BC जो कि A के इक्वल है, और हाइपोटेनस हमारे पास जो है वो B है, तो A और B इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है C और बेस है A, तो उसकी जगह पे लिख देंगे। कोसिकेंड पाई ओवर 3, ये पाई ओवर 3 रेडियन में दिया है, तो अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है पाई से पाई, और 3 6 are 18 0 60। तो ये 60 डिग्री ही है जो जिस एंगल के हिसाब से हमने नाम रखे हैं। तो कोसिकेंड ये साइन का उलट है। साइन किसके इक्वल होता है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास B है और परपेंडिकुलर जो है वो C है। नेक्स्ट है कॉट 60। कॉट 60 tan 60 का उलट कर दें, बेस ओवर परपेंडिकुलर, जहाँ पे C ओवर A था वहाँ पे A ओवर C आ जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो पार्ट है इसका, वो 30 डिग्री के अबाउट के बारे में है। अब 30 डिग्री के हिसाब से हमें चलना है। हम 30 डिग्री एंगल हमें कहाँ मिलेगा? जैसे हमने देखा कि ये दोनों एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। अब हमने जो इसके नाम रखने हैं वो 30 डिग्री के हिसाब से रखने हैं। तो 30 के हिसाब से 30 के सामने वाला, अब ये बेस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर थी थर्ड साइड, ये बन जाएगी बेस। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। तो अब 30 के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 30 है, साइन का फार्मूला हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हम देखेंगे अब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये है और हाइपोटेन्यूस ये, वो तो सेम ही है बी। तो ए ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा। कॉस 30 है, कॉस का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास अब क्या है? बेस है सी और हाइपोटेन्यूस बी। तो इसका सी ओवर बी, इसका आंसर आ जाएगा सी ओवर बी, बेस सी और हाइपोटेन्यूस बी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है tan पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 जो एंगल है, इसको अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करके देखें पाई ओवर 3 को, तो 180 ओवर पाई से हम मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 6, 6 3 ज़ार 18, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री ही है और हमने नाम भी 30 डिग्री के हिसाब से रखे हैं। तो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो नए नामों के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे ए ओवर सी। इसी तरह सीकेंट 30 है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, वो हमने पीछे देखा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? बी, और बेस अब नए 30 के हिसाब से हमारा है सी। बी ओवर सी इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉट 30 है। हमने tan 30 फाइंड किया हुआ है, तो कॉट जो है तो अब हमारे पास है कॉट 30 बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये tan का उलट है। बेस हमारे पास है अब C और परपेंडिकुलर है A, वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, C ओवर A इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स थी एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। खुदा हाफ़िज़।